खामोशी की दास्तान। भारत के महानतम प्रवासी की वापसी के पहले वर्ष की खामोशी की महागाथा। आकाशवाणी की विशेष शताब्दी श्रृंखला खामोशी की दास्तान प्रस्तुत है आज की कड़ी। मद्रास लौटकर गांधी ने नटेसन से पंचम अछूतों पर चर्चा की, छात्रों के एक समूह से मिले और देर शाम सेल्वन के बेटे नायकर के साथ नेल्लोर रवाना हो गए, जहां उन्हें 2 सम्मेलनों में हिस्सा लेना था। एक मद्रास प्रांतीय सम्मेलन था और दूसरा सामाजिक। नेल्लोर में उन्हीं तारीखों में सनातन धर्म पर भी एक सम्मेलन हो रहा था। गांधी की इच्छा उसमें जाने की थी, लेकिन समय की कमी की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। दक्षिण भारत के अपने व्यस्त कार्यक्रम के बीच गांधी ने 2 नाटक देखे। नेल्लोर में प्रहलाद आख्यान, जो तेलुगु में था, और मद्रास में हरिश्चंद्र का मंचन नगर की प्रमुख नाट्य संस्था सुगुना विलास सभा ने किया था। नाटक देखने सुंदरम उनके साथ गए थे। नेल्लोर से गांधी को बेंगलोर जाना था और वो मद्रास होते हुए वहां पहुंचे। नटेसन उनके साथ यात्रा कर रहे थे। हालांकि तब तक सूरज ठीक से उगा नहीं था। बेंगलोर स्टेशन पर भारी भीड़ जमा थी। शहर को गांधी के आने की खबर अखबारों से मिल गई थी। गांधी को बेंगलोर में रुकना नहीं था, लेकिन कुछ लोगों ने मिलकर शेषाद्री रोड पर उनके ठहरने की व्यवस्था की, ताकि कार्यक्रमों के बीच के समय में वो विश्राम कर सकें। शहर के लोगों से मुलाकात के लिए भी वही अस्थायी पता दिया गया। स्थानीय लोगों से मिलने के अलावा बेंगलोर में गांधी के 2 मुख्य कार्यक्रम थे। सरकारी हाई स्कूल में गोखले की प्रतिमा का अनावरण और लालबाग में एक जनसभा। दोनों जगह, खासकर लालबाग रैली में, गांधी ने एक बार फिर अंग्रेजी बनाम क्षेत्रीय भाषाओं का मुद्दा उठाया। गांधी का मानना था कि भाषाई दरिद्रता और अंग्रेजी की दास्ता की वजह से हिंदुस्तान गरीब से गरीबतर होता जा रहा है। इसी अति यूरोपीयकरण ने उसके आत्मसम्मान को धक्का पहुंचाया है, उसका मनोबल क्षीण किया है। बोलना तो दूर, उसका प्रभावशाली वर्ग अब सोचता भी अंग्रेजी में है। गांधी ने कहा, अंग्रेजी का ज्ञान मातृभूमि की सेवा की अनिवार्य शर्त नहीं है। सभा से लौटकर बंबई की गाड़ी पकड़ने से पहले गांधी ने एक चिट्ठी नारनदास को और एक A.H. वेस्ट को लिखी। वेस्ट को लिखा, मेरी यात्रा का ये चरण पूरा हो रहा है। अनुभव अलग अलग किस्म के हैं, उनमें विकट विविधता है, पर हिंदुस्तान मेरी आकांक्षाओं के अनुरूप है। मैंने निराश करने वाले तमाम दृश्य देखे और ऐसे भी जिनसे हौसला बढ़े। बंबई की गाड़ी शाम को थी और कस्तूरबा इस यात्रा में गांधी के साथ थी। खामोशी की दास्तान। भारत के महानतम प्रवासी की वापसी के पहले वर्ष की खामोशी की महागाथा। ये थी आकाशवाणी की इस विशेष शताब्दी श्रृंखला की आज की कड़ी। शोध, आलेख और वाचन स्वर मधुकर उपाध्याय। प्रस्तुति मनोज मायंकर।